नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंसद न्यूज। मैं आपको बता दूं कि अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी को लेकर जहां पूरा हिंदुस्तान सड़कों पर खड़ा है, वहीं हिंदू महासभा ने संभाल ली कमान। आइए हम आपको रूबरू कराते हैं किस प्रकार से स्वामी चक्रपाणी जी महाराज करते मिले यज्ञ और वहां पे क्या कुछ कहते हैं दिल्ली प्रदेश के प्रभारी अमरजीत मल्होत्रा। आइए हम रूबरू कराते हैं हम अमरजीत मल्होत्रा जी क्या कुछ कह दिए, अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी को लेकर के क्या सच बोल रहे हैं। आइए हम स्वयं रूबरू कराते हैं अमरजीत मल्होत्रा। पुलिस है, उन्होंने कांग्रेस और एनसीपी और शिवसेना ये तीनों और एक है मिस्टर परमवीर सिंह जो मुंबई पुलिस कमिश्नर है, इन्होंने पर्सनली जो है इनकी जो समझ लीजिए दुश्मनी, वो कारण क्या है क्योंकि मिस्टर अर्नब गोस्वामी जो हैं वो पिछले 4-5 महीने से सबसे पहले पालघर मुद्दा उठाया, उसके बाद उन्होंने सुशांत राजपूत का केस उठाया, उसके बाद जब सुशांत राजपूत की सीबीआई से इंक्वायरी चली तो उस वक्त क्या हुआ कि जितने भी ड्रग्स का माफिया है वो उस सुशांत राजपूत के मर्डर में इन्वॉल्व था। तो फिर उसके बाद जो इंक्वायरी एनसीबी के हाथ में आ गई वो, तो ऑलरेडी अर्नब गोस्वामी ने उस मुद्दे को भी उठा लिया। उसमें उन्होंने उनको एक नया नाम दिया नशेड़ी गैंग, जिसकी वजह से बॉलीवुड सारा उनसे नाराज़ था और बॉलीवुड की मिली भगत जो है वो मुंबई पुलिस से और महाराष्ट्र सरकार से है और वो सारे लोग मिल के अर्नब गोस्वामी के खिलाफ हो गए। उस खिलाफत में उन लोगों ने अपनी इंटरनल जो पॉलिसी है, इंटरनल प्लानिंग बनाई कि अर्नब गोस्वामी को किसी न किसी उल्टे सीधे केस में फंसाया जाए। और ये बात नवाब मलिक जो वहाँ के कैबिनेट मंत्री हैं महाराष्ट्र सरकार में, उनके एक स्टिंग ऑपरेशन से भी क्लियर हो गई है। और ये सारा प्लान जब बन गया तो उनका दूसरा जो एक महाराष्ट्र का कांग्रेस का जो एक नेता था, उनका भी स्टिंग ऑपरेशन हुआ। उन्होंने ऑलरेडी उस प्रेस रिपोर्टर को बोल दिया कि आप देखना अभी एक केस और बनाया जाएगा अर्नब गोस्वामी के खिलाफ, और वो चीज़ आज सामने आ गई देखने को। वो इस वजह से उनको उठाया है। और दूसरा चीज़ ये पता लग रहा है कि कल भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा जी, उन्होंने भी कल कह दिया, उनकी स्टेटमेंट में आ गया कि ये सारा काम सोनिया गांधी के इशारे पर हुआ है और उनको जो ना तो कोई समन दिया गया और जो केस है वो ऑलरेडी पहले क्लोज हो चुका था कोर्ट में 2018 में। उसके बाद उस केस को प्रदेश सरकार के एक ऑफिशियल लेटर से खोल के और इमीडिएट गिरफ्तारी दिखा दी गई है। अच्छा, जो कि ये बहुत गलत है। और अगर ऑलरेडी इनको केस करना ही था तो पहले उसकी इंक्वायरी करवानी चाहिए सीआईडी से, जैसा कि उनके गृह मंत्री बता रहे हैं महाराष्ट्र के। अगर वो इंक्वायरी में अगर नाम आने के बाद आता फिर इनकी गिरफ्तारी की जा सकती थी, लेकिन इन्होंने इंक्वायरी नहीं की कोई भी। और कहते हैं कि वो जो मिस्टर नायक थे जिनका ये कंप्लेंट थी, उन्होंने एक अपना सुसाइड नोट छोड़ा है। उस सुसाइड नोट में ये लोग बता रहे हैं कि उस सुसाइड नोट में 3 आदमियों के नाम है और गिरफ्तारी सिर्फ अर्नब गोस्वामी की हुई है। ये भी गलत है। अगर 3 आदमियों के नाम थे तो पहले इंक्वायरी की जाती कि क्या मैटर है, क्या लेन देन है या नहीं है। और ऑलरेडी क्लोजर रिपोर्ट पुलिस की तरफ से ही तो लगाई गई थी, किसी और ने नहीं लगाई थी, वो पुलिस की तरफ से लगी थी। उसके बाद पुलिस की इंक्वायरी करनी चाहिए थी। इंक्वायरी में अगर कुछ नज़र आता है तो वो दोबारा भी अरेस्ट किया जा सकता था। और जब अरेस्ट करने गए, आप देखिए कि स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जो मुंबई महाराष्ट्र सरकार ने वो ऑलरेडी बनाया सिर्फ और सिर्फ आतंकवादियों के लिए। और वो लोग जो उनके पास राइफल्स थी M4, और आप देखिए M4 राइफल्स जो है वो AK-47 से भी तेज़ है, वो सिर्फ कमांडोज को दी जाती है। और कमांडोज जो थे SOG के थे वो सिर्फ आतंकवादियों के लिए यूज़ होते हैं, जबकि SOG का वहाँ कोई काम नहीं था। अगर ऑर्डिनरी पुलिस जो मुंबई पुलिस है या रायगढ़ पुलिस थी वो चली जाती है, अगर मान लीजिए कि भाई उनको ये डाउट था कि भाई वहाँ पर पब्लिक शोर मचा सकती थी, पहले तो वो 6 बजे गए, सवेरे 6 बजे अगर वो सुबह गए हैं तो उस वक्त कोई पब्लिक नहीं होती। अब किसी के घर से अरेस्ट करने जा रहे हैं तो 2 पुलिस वाले, 4 पुलिस वाले, 6 पुलिस वाले, एक गाड़ी चली जाती। और उसके बाद जब उनको अरेस्ट करके ले गए हैं तो वहाँ से थाने लाते लाते उनको 3 गाड़ियों में शिफ्ट किया गया है, पहली गाड़ी में, दूसरी गाड़ी में, तीसरी गाड़ी में। और 3 गाड़ियों में शिफ्ट करने के बाद देखिए ये तो इसका मतलब है कि वो आतंकवादियों का भी कोई बहुत बड़ा समझ लीजिए महाआतंकवादी था कोई, ऐसा तो नहीं था। लेकिन वो रिप्यूटेड आदमी है, एक चैनल का चीफ एडिटर है। तो आप लोगों को सोचना चाहिए, आप लोगों ने अगर इसका हम कंपैरिजन करें तो देखिए एक आतंकवादी जो कसाब पकड़ा गया था, आपने उसको कैसा ट्रीटमेंट दिया था, और आज एक चीफ एडिटर जो रिप्यूटेड आदमी है आप उसको कैसा ट्रीटमेंट दे रहे हैं। ये प्रेस की आज़ादी पे भी हमला नहीं है सर। देखिए प्रेस की इस तरीके से अगर आवाज़ दबाई जाएगी, इस तरीके से हम तो फिर हम लोग किस तरीके से लोगों को सच दिखा पाएंगे। आपने बहुत अच्छी बात की है, बहुत अच्छी बात की है।
आज सुबह की बात है, जी। मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था, जी। ये प्रेस की आज़ादी ये कांग्रेस का शुरू से ही रहा है। जब जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने जब प्रेस की आज़ादी पे कब हमला किया या कब नहीं, एक उनका नाम मैं भूल गया हूँ, रामनाथ गोयनका, जी जी जी। इनकी प्रेस हुआ करती थी। उन्होंने एक मैटर को ऐसा छाप दिया था, तो नेहरू ने उनको बोल के फ़ौरन से उनको निकलवा दिया। और उस बंदे का नाम जो उनका एडिटर था उस अखबार का, बहुत ही रिप्यूट, आज भी उसका नाम शायद गुरुदत्त या समथिंग ऐसे कुछ नाम है, भूल रहा हूँ मैं नाम, वो नाम था, उनको नौकरी से निकलवा दिया था। उसके बाद जो इंदिरा गांधी के पति थे फिरोज़ खान, उनको इंडियन एक्सप्रेस में इन्होंने ऑलरेडी जवाहरलाल नेहरू के फ़ोन पर रखवा दिया था। तो ये ऐसा, इनकी ये शुरू से आदत रही है। उसके बाद इन्होंने उस फिरोज़ गांधी को रखवाया तो इंदिरा गांधी नाराज़ हो गई। ये सारा जो मुथई, जो उनके जवाहरलाल नेहरू के सहायक हुआ करते थे, उनकी आत्मकथा की जो बुक्स आई है उसके अंदर लिखा हुआ ये, उसमें ये सारा जी हाँ। उसके बाद इंदिरा गांधी आई, उन्होंने भी देखिए इमरजेंसी लगाई, प्रेस की आज़ादी सब छीनी गई। उसके बाद इंदिरा गांधी को ये पसंद नहीं था कि फिरोज़ गांधी एक अखबार में नौकरी करे। और आप देखिए रामनाथ गोयनका ने आज इंडिया में, आज की डेट में कितने बड़े बड़े मीडिया घराने हैं, किसी भी मीडिया घराने को, किसी भी एडिटर को कोई आज तक गाड़ी नहीं देता है। गाड़ी स्टाफ की होती है, ले आएगी छोड़ आएगी, आपको पर्सनल नहीं दी जाएगी। उस वक्त रामनाथ गोयनका ने फिरोज़ गांधी को इम्पोर्टेड गाड़ी जो ऑस्टिन, वो दी गई थी। ये ऑलरेडी मुथैया की बुक पेज नंबर 266 में लिखा हुआ है। जी हाँ, ये आज सुबह की घटना, मैं बता रहा हूँ, मैंने आज सुबह ही उसका सारा सर्च किया। ये अमरजीत मल्होत्रा जी, आप हिंदू महासभा दिल्ली प्रदेश के प्रभारी हैं। जी हाँ, जी हाँ। निकिता हत्याकांड पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, निकिता हत्याकांड की जो अभी तक की जांच हुई है, उसमें ये पाया गया है कि जो लड़का तौफीक था, जो उसने ऑलरेडी निकिता से पहले जो दोस्ती की, वो एक हिंदू लड़के के नाम से की। जब लड़की, तब तक फ़ोन पर बातचीत भी होती रही उनकी, लेकिन जब उसको पता लग गया लड़की को कि ये तो मुस्लिम है, उसके बाद उसने उससे अपना नाता तोड़ लिया। लेकिन तौसीफ़ चाहता था कि वो मुझसे शादी कर ले, वो उसके पीछे आने जाने लगा, उसकी घर वालों को भी पता लगा। लेकिन आप देखिए कि अगर वो नहीं शादी करना चाहती थी, इसका मतलब है कि आपने उसे गोली क्यों मार दी? ये गलत है। ये नहीं, का चक्कर है क्या? डेफिनेटली लव जिहादी तो हो गया ये भाई। आप अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया है, आदेश दिया है, उसमें उन्होंने बोला है कि शादी के लिए धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते आप। अगर आप धर्म परिवर्तन करके शादी करेंगे तो अवैध है वो। तो उसके लिए ऑलरेडी उत्तर प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश सरकार और एक दो सरकारें और हैं जो मिल के कानून बनाने के लिए बोल रही हैं। शायद हो सकता है कि केंद्र सरकार भी कुछ उसके लिए कानून लेके आए। जी। लाना पड़ेगा कानून, नहीं लाएंगे तो फिर ये तो सनातन धर्म को ख़त्म करने हैं। जी, बिल्कुल सही। सर, एक सवाल और जो जी, फ्रांस से जुड़ा हुआ है, जी बताइए। उस मुद्दे पे आपका क्या कहना है, जिस तरीके से फ्रांस ने ये टैकल देखिए, किया सारा मामला? आप देखिए, फ्रांस मुद्दे पे अगर सैमुअल जो टीचर थे, उन्होंने अपने बच्चों को एक कार्टून दिखाया मोहम्मद साहब का, उसी तरीके से अगर हम उसका भी कंपैरिजन करें, क्या हिंदू देवी देवताओं, आमिर खान ने जो किया था, जो पीके फिल्म बनाई है, क्या उसमें उसने अपने हमारे देवी देवताओं के फ़ोन, दूध क्यों चढ़ाते हो, तेल क्यों चढ़ाते हो, हनुमान जी को पूजते क्यों हो, ये प्रसाद क्यों चढ़ाते हो, क्या ये ठीक किया उन्होंने? इसका मतलब है कि आप लोग जो है सेक्युलर नहीं है, आप लोग कट्टरवादी हैं। दूसरे के धर्म के लिए आप कुछ भी बोल सकते हैं। आपके धर्म के लिए अगर उन्होंने कार्टून दिखा दिया तो आप उसका गला काट दोगे। इसका मतलब हम लोगों जो हैं दिल्ली में या भारतीय जो हैं हिंदू लोग, हमारे को भी फिर आमिर खान को ऐसा करना चाहिए? गलत है ना वो तो। बिल्कुल गलत है। लेकिन हमारे देवताओं के लिए तुम उंगली उठा सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, तुम्हारे लिए कोई कुछ नहीं बोल सकता। उन्होंने जो किया है गलत किया है, और मोदी जी ने जो उनको समर्थन दिया है बहुत अच्छा किया है।